श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधू सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधू सीए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्री दोहित्र निष्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती प्रेमलता जैन बालाघाट। अगला प्रश्न है, किम सत्यम, सत्य क्या है? भूत हितम, प्राणियों का हित करना ही सत्य है। देखिए, सत्य के प्रयोग साधक जन करते हैं। सभी संप्रदाय और समुदायों में सत्य की खोज के प्रयास किए जाते हैं। सत्य क्या है? अपने स्वभाव को समझना सत्य है, अपने स्वभाव में आना सत्य है। जो सत्य का भाव है वही सत्य है, और ऐसे सत्य के भाव को ही परमेश्वर भी कह दिया गया और परम आत्मा, अपनी ही परम आत्मा कहा गया है। ऐसा सत्य क्या है? प्राणियों का हित करना सत्य है। प्राणियों का हित करना, हाँ, अपने बारे में तो कोई भी सोच सकता है, जगत के कल्याण के बारे में भी सोचना जरूरी है। हालांकि जगत का कल्याण करने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर अपने कल्याण के बारे में सोचने वाले कम हैं। लेकिन धर्म का मार्ग स्वपर कल्याणकारी है। कैसा है? स्वपर कल्याणकारी। अगर कोई व्यक्ति अपने कल्याण के कार्यों में लगा है तो उसके माध्यम से दूसरों का भी भला होगा, और जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करने में लगा है, इसका मतलब है कि उसका अपना भी कल्याण होगा। प्राणियों का हित बहुत बड़ी बात है। अज्ञानी प्राणी है, ये भावना भाएं कि इन्हें कैसे कैसे ज्ञान प्राप्त हो। मोही प्राणी है, ये भावना भाएं कि इन्हें सन्मार्ग की प्राप्ति कैसे हो। कोई भी किसी भी तरह का हो, उससे बुराइयां दूर हों, अच्छाइयों को वो धारण करे, परहित के कार्य करे। हिंदी भाषा में भी कहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। क्या? परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को पीड़ा कष्ट देने से बड़ा कोई अधम पाप नहीं है, और दूसरों के हित के कार्य करने से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। जिसमें दूसरों का हित हो, दूसरों का भला हो, वो धर्म है। जिसमें दूसरों को पीड़ा हो, कष्ट हो, वो धर्म नहीं, अधर्म माना गया है। अपनी पीड़ा से तो पशु भी कराहे उठता है। क्या? अपनी पीड़ा से तो पशु भी कराहे उठता है, लेकिन जो दूसरे की पीड़ा को देख करके द्रवित हो जाए, जो दूसरे की पीड़ा को देख करके आंसू बहा दे, समझो वह परम धर्मात्मा है।
धरती पर देवता है। क्यों? क्योंकि अपनी तकलीफ का अनुभव करके तो पशु पक्षी की आंखों से भी आंसू आ जाते, लेकिन दूसरों के कष्टों को देख करके आंखों में नीर आ जाए तो वो नीर नहीं मोती माने जाते हैं। पराई पीर पर नीर बहा देना बहुत बड़ी बात है। अपनी पीर पर तो कोई भी नीर बहा देता, लेकिन पराई पीर पर नीर बहाना बहुत बड़ी करुणा है। संतों का परिचय देते हुए कहा, क्या कहा गया? संत हृदय नवनीत समाना। क्या कहा? संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय नवनीत की तरह मृदु होता है। क्या कहा? संतों का हृदय नवनीत की तरह मृदु होता है। कहा तो, लेकिन कह रहे हैं तुलसीदास जी कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना। अगर नवनीत को आंच ऊष्मा दिखा दी जाए तो नवनीत पिघल जाता है। थोड़ी सी गर्माश दिखा दो, नवनीत पिघल जाएगा। नवनीत को आंच मिले तो नवनीत पिघल जाता है। निज परिताप दहई नवनीता। लेकिन संत कैसे होते हैं? पर परिताप सो संत पुनीता। नवनीत को आंच मिल जाए तो नवनीत पिघल जाता है, लेकिन संत ऐसे नहीं है। संत को अगर स्वयं को आंच आ जाए तो वो पिघलते नहीं हैं, वो कठोर हो जाते हैं। लेकिन दूसरे को आई हुई आंच दिख जाए तो संत पिघल जाते हैं। रक्षाबंधन की कहानी पढ़ी? 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ। 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ तो 700 मुनि तो अकंप अड़ग बैठे रहे। उनको आंच मिली तो वो पिघले नहीं, लेकिन पिघला कौन? विष्णु कुमार मुनि महाराज पिघल गए। उन 700 में विष्णु कुमार मुनि महाराज नहीं थे, लेकिन वो पिघल गए। किसकी आंच देख करके पिघल गए? 700 मुनियों पर घोर उपसर्ग हो रहा है, इसे देख करके विष्णु कुमार जी पिघल गए। अब अगर विष्णु कुमार के ऊपर उपसर्ग होता तो विष्णु कुमार अड़ग बैठे रहते। अकंपनाचारी के संग पर उपसर्ग हुआ तो अकंपनाचारी महाराज 700 मुनि सब ध्यान में बैठे रहे। साधना का मार्ग यही है, संतों की साधना यही है। अपने ऊपर आंच आएगी तो हम कठोर बन करके बैठे रहेंगे, पिघलेंगे ही नहीं। और अगर दूसरे पर आंच आ गई, साधर्मी बंधु परेशान हो रहे हैं, तो उनकी बाधा को दूर करने के लिए हम पिघल जाते हैं। दूसरों के कष्टों को देख करके हम पिघलते हैं। अपने ऊपर आए हुए कष्टों को हम सहन करते हैं। किम सत्यम भूत हितम। प्राणियों का हित करना ही सत्य है। देखो, सज्जन और दुर्जन की पहचान कोई बहुत बड़ी नहीं है। बस जो दूसरों के प्रति परोपकार का भाव रखता है सो सज्जन, और जो दूसरों को कष्ट देने का भाव करता है वो दुर्जन। परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराः
प्रसूति नद्यः परोपकाराः फलन्ति वृक्षः परोपकाराय सताम विभूतियः। ये जो उदाहरण दिए परोपकार के उदाहरण हैं। गाय दूध दे रही है किसके लिए? दूसरों के लिए। खाने को रूखा सूखा मिल रहा है, लेकिन गाय दूध मीठा मीठा दे रही है। रूखा सूखा खा करके भी मीठा मीठा दूध जो दे वो गाय गौ माता है। परोपकार के लिए ही नदियों में पानी आ रहा है, नदियां बह रही हैं, पानी सबको मिल रहा है। वृक्षों में फल आ रहे हैं। वृक्ष स्वयं अपने फलों का उपयोग करता क्या? नदी स्वयं अपना पानी पीती क्या? गाय स्वयं अपना दूध पीती क्या? नहीं। इसीलिए कहा परोपकाराय सताम विभूतयः। परोपकार के लिए ही सज्जनों की प्रवृत्ति होती है। सज्जन जो भी कार्य करते हैं परोपकार को ध्यान में रख करके करते हैं। यही तो सत्य है, और क्या है? जीव दया से बढ़कर के और सत्य क्या हो सकता है? किसी को धोखा नहीं देना, किसी के साथ छल कपट नहीं करना, किसी को दुखी नहीं करना, यही तो सत्यता है। और सत्यता की परिभाषा क्या बनेगी? इसलिए प्रश्न के उत्तर में बहुत अच्छी बात स्पष्ट की। किम सत्यम भूत हितम। प्राणी कहो, भूत कहो, सत्य कहो, जीव कहो, सब एकार्थवाची हैं। इनका हित करना यही सत्य है। हित करने का भाव करके कोई कार्य करो तो वो तो है ही। अगर आप अपनी चर्या में समीचीनता रखे हो, सावधानी से अपना कार्य कर रहे, तो सावधानी से अपना हित तो होता ही होता है, अन्य जीवों का भी हित होता है। समिति के पालन का यही तो फायदा है। आप देख करके चल रहे हो, क्या होगा? जीव जंतु दबने से बच जाएंगे। आप अगर देख करके चल रहे हो तो धरती पर चलते कीड़े मकोड़ों का बचाव हो जाएगा। और अगर देख करके नहीं चल रहे तो आपके आने जाने से जीवों की बाधा होगी। आपके देख करके चलने से जीवों का बचाव तो हो ही रहा, खुद का भी बचाव हो रहा। क्यों? कहीं पर गड्ढा आ गया और ध्यान नहीं दे पाए, एक पैर सड़क पर एक पैर गड्ढे में, स्थिति खराब। गड्ढे में गिर जाओगे। कांटे पर पैर पड़ गया, कांच पर पैर पड़ गया तो क्या करोगे फिर? जीव पर पैर पड़ेगा तो पता नहीं पड़ेगा कि जीव दब गया, लेकिन कांटे पर पैर पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि कांटा था यहाँ। तो कांच पर पैर पड़ जाएगा, समझ में आएगा कि कांच है यहाँ पर। और अगर चींटी पर पैर पड़ जाए, मकोड़े पर पैर पड़ जाए, पता ही नहीं पड़ेगा। इसलिए असावधानी से अगर आप चलोगे तो जीवों का हित नहीं होगा, और सावधानी से कार्य करोगे तो सामने वाले जीवों की भी रक्षा होगी और आपकी अपने जीवन की भी सुरक्षा होगी। अगर कुछ पड़ा हुआ है रास्ते में और देख करके चल रहे हो
तो तुम्हारी नजर पड़ जाएगी, भाग्य में होगा तो तुम्हें मिल जाएगा। और अगर तुम और ज्यादा कुछ विचार करते उठा करके जिसका उसे भेजा दो, ये भी है। इसलिए सावधानी और समिति का पालन करना चाहिए। यहां वहां देख करके चल रहे हो, लापरवाही से चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ओवरटेक करके चल रहे, एक्सीडेंट होगा। अभी देखो कुछ ही दिन तो हुए, यहीं इसी शहर कटनी की बात, 2 बच्चे जन्मदिन मनाने के लिए गए। जन्मदिन मनाने के लिए उनका कोई स्थान सुनिश्चित था, वहां जन्मदिन मनाया, और अब क्या उनके मन में भाव आया, गाड़ी उठाई दूसरी तरफ घूमने चले गए। मौज मस्ती से निकल रहे होंगे, घूम रहे होंगे, सामने वाली बड़ी गाड़ी से टकरा गए, और स्थिति क्या है, उनको लेने के देने पड़े हुए हैं। समाचार माता पिता को मिला, माता पिता सिर पीट रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, महाराज आशीर्वाद दे दो, महाराज आशीर्वाद दे दो, महाराज बच्चे का नाम शांति धारा में ले दो। ठीक है भैया, करते हैं। बच्चों ने क्या कर दिया, जरा सी मस्ती के लिए, घूमने फिरने के मूड में, रात में गाड़ी वाहन दिखे दिखे नहीं दिखे नहीं दिखे, बड़ी दुर्घटना घट गई। बचना मुश्किल हो रहा है। क्यों? एक्सीडेंट खतरनाक हुआ, बचना मुश्किल हो रहा है। आजकल लोग गाड़ियां चलाते हैं, कितनी लापरवाही से चलाते हैं, कितनी तेज चलाते हैं, कम उम्र के बच्चे भी चलाते हैं, धोखा हो जाता है। बिहार कर रहे थे, सड़क के किनारे एक बोर्ड लगा था, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। हम कहाँ बढ़ रहे हैं? सुनहरे कल की ओर। कल सुनहरा है, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। आगे बढ़े, टर्निंग आई, उसके पहले दूसरा बोर्ड लगा था, सावधान आगे अंधा मोड़ है। सावधान आगे अंधा मोड़ है। हम सुनहरे कल की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर सावधानी नहीं रखी गई तो अंधा मोड़ मिलने वाला है। फिर क्या होगा कुछ पता नहीं। ऑटो रिक्शा चलाने वाले से बैठने वाला कहने लगा, भैया जरा और तेज चलाओ और स्पीड बढ़ाओ, हमें घर जल्दी पहुंचना है। क्यों जल्दी पड़ी है, क्या बात है? अरे घर जल्दी पहुंचना क्यों? टीवी पर सीरियल चित्रहार आ रहा है, उसे देखना। क्या देखना? सीरियल चित्रहार आ रहा है। वो कहने लगा, शांति से बैठो, आराम से गाड़ी चलाऊंगा, ज़्यादा तेज चला दी तो ऐसा ना हो दोनों के चित्रों पर हार चढ़ जाए। तुम्हारा तो चित्र हार निकलेगा अकेला, यहाँ तो चित्रों पर हार चढ़ जाएंगे। इसलिए बंधुओं, संभल संभल करके काम करने की ज़रूरत है। कार्य वैसा करो जिसमें अपना भी हित हो और दूसरे का भी हित हो। यही सत्य है और इसी को धर्म कहा गया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधू सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधू सीए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन।